हेलो डियर स्टूडेंट्स, ईवीएस या पर्यावरण ध्यान की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे जड़ों का सब्जियों के रूप में प्रयोग होना और दीवारों में उगने वाले पौधों की जड़ों को पानी कहाँ से मिलता है। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में जाना था कि जड़ें पौधों को ज़मीन पर खड़े रहने में मदद करती हैं और ज़मीन के नीचे से पानी खींचकर पौधों के पत्तों तक पहुंचाती हैं। बच्चों, कुछ पौधों की जड़ों को सब्जियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलो जानते हैं इस बारे में। आप 4th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 160 ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक पर भी देखें। अब्दुल wondered whether radish was a root. Why did he think so? अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या मूली भी जड़ है? क्यों? तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ, क्योंकि अब्दुल ने देखा कि मूली जमीन के अंदर दूसरे पौधों की जड़ों की तरह बढ़ी और उसे जमीन से खींचकर निकाला गया। मूली एक जड़ है, यह देखकर अब्दुल को आश्चर्य हुआ। लुक एट द pictures below and find out which of these vegetables are roots. नीचे दिए गए चित्र को देखो, पता लगाओ इनमें से कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं। तो बच्चों, जरा ध्यान से देखें कौन कौन सी हैं। हाँ, रेडिश यानी मूली, कैरेट यानी गाजर, बीटरूट यानी चुकंदर, ये सब जड़ें ही हैं। अब्दुल हैज़ more questions. Nowadays, Abdul keeps thinking about all kinds of plants that he sees. आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते रहते हैं। उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। बच्चों, क्या आपके दिमाग में भी पौधों को देखकर कुछ सवाल उठते हैं? जरूर उठते होंगे। चलो जानते हैं अब्दुल के दिमाग में कौन कौन से सवाल उठते हैं। अब्दुल saw a plant growing out of a wall in school. स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल सोचने लगा, How deep must the roots of this plant be going? इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी? How do the roots get water? इनकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा? बच्चों, आपने भी कुछ पौधे दीवारों पर उगे हुए जरूर देखे होंगे। इनकी जड़ों को पानी दीवार में जो नमी होती है या मॉइस्चर होता है उससे मिलता है। हाउ विल दिस प्लांट ग्रो? यह पौधा कितना बड़ा होगा? बच्चों, यदि इस पौधे को उखाड़ा नहीं गया तो ये बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। व्हाट विल हैपन टू द वॉल? दीवार का क्या होगा? दीवार फट सकती है। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर? सामने के चित्र में दिखाए गए पौधे को पहचानो और नाम बताओ। हाँ, कौन सा पौधा है ये? पीपल का पौधा। हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल? बच्चों, क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार से कोई पौधा उगते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ पर? डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हेन यू saw it? उसे देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठा? What were some of your questions? Ask elders and find the answers. कुछ प्रश्न बताओ, अपने बड़ों से उनके उत्तर पता करो। तो बच्चों, आपको समझ आ गया ना कि आपने अगर कोई पौधा किसी दीवार में उगते हुए देखा है तो उसके बारे में कुछ प्रश्न अपने बड़ों से पूछो और उसके नाम के बारे में भी पता करो। अब्दुल saw a huge tree that had fallen on the roadside. अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। He remembered the neem tree in his courtyard. He could see some of its broken roots. उसे अपने घर का नीम का पेड़ याद आ गया। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी। अब्दुल ने सोचा, Would someone have uprooted such a big tree
और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन? क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या यह अपने आप ही गिर गया? तो बच्चों बताओ, आपको क्या लगता है? हाँ, यह पेड़ आंधी के कारण अपने आप ही गिर गया होगा। अच्छा बताओ, यह क्यों गिर गया होगा? हाँ, क्योंकि यह बहुत पुराना होगा। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी? यह पेड़ कितना पुराना होगा? चलो आप बताओ। हाँ, लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुराना। अब्दुल ऑन सीइंग a tree surrounded by cemented ground thought that how will it get rainwater? अब्दुल ने देखा कैसे पेड़ के चारों तरफ की जमीन सीमेंट से पक्की की गई है, इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा? बच्चों ऐसे पेड़ों को बारिश का पानी जो थोड़ी सी कच्ची जगह छोड़ी गई है वहाँ से मिलता है, परंतु बहुत कम मिलता है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि पेड़ दीवारों की दरारों में भी उग जाते हैं और पेड़ पुराने होने पर गिर भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी। हैव अ नाइस डे।